नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में शुरुआत बेटर साइड पर थी। तेजी के साथ शुरुआत हुई थी और अच्छे खासी हरा निशान था, लेकिन एकाएक बाजार में डिप और डिप के बाद अभी थोड़ा प्रेशर के साथ इंडिसेस जरूर कामकाज कर रहे हैं। डे लो से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी बिकवाली जरूर देखने को मिल रही है। निफ्टी करीब 21,600 के ऊपर 21,555 के अराउंड का एक लो बनाया। 150 पॉइंट नीचे निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी लेकर आए। वहाँ किस तरह की सिचुएशन है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी प्रेशर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 350 की गिरावट है, 3/4% के आसपास बिकवाली है। 47,870 874 का स्तर है। मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे है। हालांकि जो इंट्राडे लो था वहाँ से ज़रूर रिकवरी आई है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, लेकिन फिर भी प्रेशर के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट गिरावट में ही है। अगर आप ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो भी आपको डिक्लाइन ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे एडवांस के कंपैरिजन में, एफ&ओ साइड पर भी और कैश मार्केट के शेयरों में भी, जहां पे करीब 1900 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और 11 साढ़े 11 शेयर जो कि तेजी के साथ सोफार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज फार्मा का दिन है। फार्मा से मेजर कंट्रीब्यूशन आ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्लाइटली थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो एफएमसीजी की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर्स भी देखेंगे तो उसमें भी सन फार्मा सबसे ऊपर है, 7 अंकों कंट्रीब्यूशन। कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे नाम जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सामने आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एल&टी और M&M यहाँ से प्रेशर है, लेकिन जो हैवी वेट्स हैं वो आज फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ शिल्पा राउत मौजूद होंगी कुछ ही देर में। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनसे बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर, जहां पर 21,600, 21,700 और 21,800, 21,650, 21,700 और 21,800 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। और आज कॉल राइटर्स थोड़े ज़्यादा हावी हैं ऊपर के लेवल्स पे। 21,600, 700 के जोन्स में, 21,650, 600 के जोन्स में या 500 के जोन्स में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। लाइक वाइज निफ्टी बैंक भी लेकर आइए। निफ्टी बैंक के केस में 47,900, 48,000, 48,100 के जोन्स में मेजर कॉल राइटर्स हैं और 48,000, 47,900 और 47,800 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हैवी कॉल राइटर्स जो हैं वो ऊपर 47,800 से 48,000 के जोन्स के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। स्लाइटली प्रॉफिट देखेंगे, इसलिए भी यहाँ सिचुएशन इस तरह की बन रही है। हीट मैप की सिचुएशन बियरिश है। 37 लॉन्ग और करीब 3 शॉर्ट कवरिंग, 121 शॉर्ट और करीब 24 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पे लॉन्ग है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है, उसमें फार्मा और केमिकल दो ऐसे नाम हैं जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे। लुपिन, ग्लेनमार्क, आरती इंडस्ट्रीज, यूपीएल, ग्लेनमार्क फार्मा, ये सब ऐसे नाम हैं जहां से अपमूव मार्केट्स को आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लॉन्ग्स बन रहे हैं। डेल्टा कॉप एक और ऐसा नाम जहां पे लॉन्ग बन रहे हैं। एनएमडीसी 3.5% ऊपर है। कोल इंडिया 3% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। शॉर्ट्स कहाँ पे बन रहे हैं एक बार उनको भी देख लीजिए किस तरह की सिचुएशंस वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अदरवाइज फार्मा और केमिकल आज का फ्लेवर आपको दिखाई पड़ेगा। शॉर्टिंग के लिए आपको दिखाई पड़ेंगे इधर एनबीएफसीज, बैंक्स और आईटी। ऑटो, आयशर मोटर करीब 4% नीचे, गेल 3.5%, कोफोर्ज 3%, एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3%, एम्फेसिस 3%। जीएमआर एयरपोर्ट कल की तेजी के बाद 3% नीचे। बलरामपुर चीनी, डीएलएफ, एमसीएक्स, एनटीपीसी कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से 2 रादर 3% नीचे कामकाज करते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 2 दिन से एक ही चीज़ हम मार्केट में नोटिस कर रहे हैं कि जो फॉल आ रहा है वो बहुत सडन फॉल आ रहा है। ये मार्केट की डेप्थ दिखाता है कि बहुत ज़्यादा शायद डेप्थ नहीं है, इसीलिए जब भी बिकवाली आती है तेज़ी से आ रही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सभी दर्शकों को। यहाँ पे जैसा आपने बोला, यस यहाँ पे एक सडन हम लोग यू टर्न देख रहे हैं। एक छोटा सा राइज आता है, फिर एक यू टर्न होता है, एक डिप, और वहाँ पे भी आप देखेंगे एक बाइंग होता है। लेकिन कल से हमने देखा है कि बाइंग यहाँ पे इतने मोमेंटम से नहीं आ रहा है जो हमने पिछले लास्ट 15-20 डेज या फिर दिसंबर के सीरीज में हमने देखा है। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि बिकॉज एक हॉलीडे मूड है और यहाँ पे हमने काफ़ी रनअप देखा है, तो एक छोटा सा डिप टूवर्ड्स 21,500, 21,300 एक बार निफ्टी ले सकता है। तो लेकिन ये जो डिप है ये आपके लिए ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर किसी को इंट्राडे आज लेना है कोई ट्रेड, तो आप यहाँ पे 21,500 के सपोर्ट से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। ये एक बार 21,750 से 21,800 का मूव ले सकता है, लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेटेड आपको रिस्क लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पे मार्केट थोड़ा अभी वॉलेटाइल है। यहाँ पे हम विक्स भी देख रहे हैं कि 14.8 के अराउंड आ गया है, तो ये 15 के ऊपर वापस आपको एक शेकआउट दे सकता है, तो थोड़ा बी केयरफुल।
तो 15 के इर्द गिर्द इंडिया विक्स कामकाज कर रहा है। आप लॉन्ग तो जा सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग की इंटेंसिटी है वो थोड़ी हल्की रहेगी। ये आपको शिल्पा मैम यहाँ पर राय दे रहे हैं। आप निफ्टी में लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं 21,500 के अराउंड एक स्टॉप डाल के, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग है वो थोड़ा हल्का रहेगा और बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। शिल्पा मैम, निफ्टी बैंक 2 दिन से यही कल्प्रिट है। कल एचडीएफसी बैंक ने एकदम से बिकवाली दिखाई थी, तेज बिकवाली के साथ वो बंद हुए थे लास्ट आवर में, और आज भी निफ्टी बैंक में प्रेशर है। कैसे रीड कर रहे हो आप निफ्टी बैंक को? बैंक निफ्टी की बात करेंगे सुमित जी तो 47,500 लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट जिस तरह से मार्केट यहाँ पे 48,000 पे वापस रेजिस्टेंस देख रहा है, तो ये जो 500 पॉइंट्स का जो अभी रेंज है ये आपको काफ़ी टाइम तक शायद प्ले करते हुए मिले। तो एक बार ये 47,500 के बीच अराउंड आपको मिले लेवल, तो आप एक बाय ले सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 100 रुपीज़, आप फिर एक अटेम्प्ट ले सकते हैं लॉन्ग के लिए। तो ये मुझे लगता है रेंज प्ले काफ़ी टाइम तक रहेगा, जब तक ये वापस 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको डिसाइसिवली सस्टेन करते हुए नहीं मिलता है। 48,200 जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक आप आउटराइटली लॉन्ग साइड तो एटलीस्ट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ रेंज बाउंड ट्रेड या रेंज को प्ले कर सकते हैं अगर, तो आप एक बार को उसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन 48,200 ये क्रूशियल है निफ्टी बैंक के केस में भी। शिल्पा मैम, शॉर्ट कॉल्स आ गई या अभी भी लॉन्ग है सारे? 2 शॉर्ट रहेंगे, 1 लॉन्ग रहेगा। तो शुरुआत शॉर्ट से ही करिए आज तो। जो पहला शॉर्ट रहेगा वो अशोक लेलैंड पे है। अशोक लेलैंड फ्यूचर्स अभी 182 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 185 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एक सेल कॉल अटेम्प्ट लीजिए। यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो 178 का रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो 174 से 172 के बीच आपको आते हुए मिलेगा। ओके, तो 172 174 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग शॉर्ट जा सकते हैं, माफ कीजिएगा, अशोक लेलैंड में। 178 का 180-82 के जोन्स में भी ये काम काज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्दर डाउन साइड 185 का स्टॉप लेके आप जा सकते हैं। 178, 174, 172 इन टारगेट्स के लिए शॉर्ट साइड पर अशोक लेलैंड को। मैम, दूसरी शॉर्ट कॉल? दूसरा शॉर्ट कॉल बैंकिंग से है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यहाँ पे 1110 पे एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है ये थोड़ा वीकनेस पर्टेन करेगा, जहाँ पे आपको डाउनसाइड टारगेट्स टुवर्ड्स 1060 से लेके 1040 तक के भी आ सकते हैं। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है तो 1080 का कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको भी हमने प्रभुदास लीलाधर में यही लेवल पे दिया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है। डे लो का स्टॉप लॉस 15 रुपए का मेंटेन कीजिए, मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे गेन्स देगा। तो 1080 का पुट। शिल्पा मैम, आपकी भी आदत मेरी तरह ही है, दोनों तेजी बोल रहे हैं, आप भी कॉल बोल गए गलती से, लेकिन 1080 पुट, सॉरी। तो 1080 का पुट, इसको आप देख सकते हैं करीब 20-21 रुपए के जोन पे भी ये काम काज कर रहे हैं। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 20 रुपए पे अभी है, 14 रुपये 15 रुपये आज का दिन का निचला स्तर है, उसको एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं 1080 की पुट। तो 2 शॉर्ट कॉल, एक है अशोक लेलैंड में, एक है एक्सिस बैंक में, जिसको बिकवाली के लिए आप चुन सकते हैं। 1060, 1040 आउटराइटली टारगेट्स रहेंगे, 1110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अब शिल्पा मैम, लॉन्ग साइड पर कौन सा स्टॉक? लॉन्ग रहेगा फार्मा एंड डायग्नोस्टिक स्पेस से, यहीं पे थोड़ा सा ये डिफेंस सेक्टर्स भी है, तो यहाँ पे मेट्रोपोलिस बहुत अच्छा लग रहा है। मेट्रोपोलिस आज अच्छे ओवाई एडिशंस के साथ हम लोग देख रहे हैं कि 1700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मेट्रोपोलिस के जो टारगेट्स है वो 1780 से 1800 के बीच है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 1690 का लगाना है, या फिर आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 1740 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी आपको 80 रुपए में मिल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 60 का रखिए और मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे गेन्स देगा। ओके, मेट्रोपोलिस डे हाई पर कामकाज करते हुए 1716 1717 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं, 1740 की कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 80 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है, लेकिन फार्मास्यूटिकल स्पेस से एक लॉन्ग नाम है, वो है मेट्रोपोलिस। शिल्पा मैम, फार्मास्यूटिकल की ही बात हो रही है तो 2-3 नाम मेरे भी जहन में हैं, लुपिन, ग्लेनमार्क, डीवीस, एबर्ट, रेड्डीज। ये 5-5 नाम जो कि एफ&ओ के टॉप गेनर्स में हैं सबके सब, और आज सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, गिरावट बहुत ज़्यादा आई नहीं है। सो इनको कैसे रीड करो? इनमें से कोई नाम जो प्योर प्ले फार्मा कंपनीज हैं? मुझे डिवीज लैब अच्छा लग रहा है। आप डिवीज देखेंगे तो 4000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट है जहाँ पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 4200। इसको छोड़ के जाइडस लाइफ में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 745 से 750 के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। स्टॉक जब तक 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये पोजिशनल टारगेट्स आपके लिए इंटैक्ट है। ओके, तो जाइडस लाइफ
712 713 के जोन्स में, और डीवी स्लैब 4000 के ऊपर आज ये निकल गया। और अगर आप इसका जरा एक महीने का चार्ट लेके कि डीवी स्लैब में जो 3200 के आसपास के क्लोज बनाए थे, वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टॉक ने लिया है। अब करीब करीब 4000 के जोन्स में ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद इस तरह की गिरावट थी और एक बहुत अच्छे कमबैक डीवी स्लैब ने दिए भी हैं। इसके अलावा मैम डेल्टा कॉप एक बार इसको देखिए, क्योंकि जब से एफ&ओ से बाहर जाने की बातचीत में आया है, एक दिन की गिरावट थी, उसके बाद से लगातार चल रहा है, लगातार दूसरा तीसरा सत्र है, जबकि इसने अच्छे अप मूव लिए हैं। 160 पहुंच गया है, 165 पे आमतौर पर अटकता है, क्या करें? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑफ कोर्स एक 160 इसका एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है तो आपको 180, 185 या 200 के टारगेट्स मिलेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो अराउंड 140 है, तो अगर आपको ऑन डिक्लाइन से मिलता है तो 140 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। काफ़ी हाई से स्टॉक गिरा हुआ है, नीचे काफ़ी टाइम बॉटम में एक कंसोलिडेशन देखा है हमने, एक टाइम इसने बिताया है, इसके ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑल द नेगेटिव्स बीइंग फैक्टर्ड इन, स्टॉक को एक टाइम भी मिल गया है, तो यहाँ पे ये दिस शुड नाउ मूव टूवर्ड्स अपसाइड। तो 140 एक अच्छा डिसेंट बेस है इसका, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। शिल्पा मैम, एक बार HDFC बैंक को देखिए, आज बाजार की गिरावट में, बैंक के प्रेशर में ये फिर भी हरे निशान में है, बहुत ज़्यादा इसमें दबाव नहीं है, गिरावट आई लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग कमबैक भी था। क्या करना चाहिए यहाँ पे? लॉन्ग साइड पे जाएं क्या एक्सिस के शॉर्ट के सामने? आप जा सकते हैं 1680 का, लेकिन आपका टाइट स्टॉप लॉस रहेगा। कल HDFC बैंक वाज द मेन रीजन जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में वीकनेस देखा है। तो यहाँ पे जब तक कि 720 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक हम लोग एक्चुअली इसमें एक एब्सोल्यूट लॉन्ग कॉल नहीं दे सकते। बट देन अगेन अगर किसी को प्ले करना है 20-30 रुपीज़ के लिए, तो यहाँ पे 1680 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं। एक बारी FMCG पैक में से कुछ देखिए कि टाटा कंज्यूमर आज हरे निशान में कामकाज कर रहा है, ITC भी गिरावट में फ्लैट है बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि डिफेंसिव्स आगे आए हैं आज, पूरा का पूरा फार्मा तेजी में है, FMCG भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, यहाँ क्या करें? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोदरेज सीपी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टाटा कंज्यूमर ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गोदरेज सीपी में स्पेस ऑन द अपसाइड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पोजिशनल टारगेट्स टुवर्ड्स 1300 भी ओपन होते हुए हैं। तो यहाँ पे गोदरेज सीपी ऑन एवरी डिक्लाइंस आप 1120 तक आप इसमें बाई कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे तैयार है, जो ये स्टॉक अभी टेस्ट करना चाहिए। PSU बास्केट में से कुछ मैम? BHEL 3% ऊपर, NMDC 3% ऊपर, कोल इंडिया F&O के टॉप गेनर्स में। यहाँ पर अभी जो सेल ऑफ है वो, मतलब वो कहते हैं ना, पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, चल रहा है अभी भी, क्या करें? बिल्कुल। BHEL यस 220-225 के लिए अभी एकदम ये रेडी है। आप यहाँ पे 195 का स्टॉप लॉस रखिए। जैसा आज आपने बोला NMDC में भी हमने देखा है कि रैली बहुत अच्छा आया है, और ये जो गेंस है ये एकदम इंटैक्ट है। ये गेंस भी आपको 225-230 तक ऑन इमीडिएट बेसिस लेके जाएगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 270 के भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। एक बारी बलरामपुर चीनी और देखिए मैम, हैवी शॉर्टिंग अच्छे OI के साथ हो रही है, 3% के आसपास का डिक्लाइन है, इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी समझिए, बलरामपुर चीनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज प्ले करता है। 380 पे सपोर्ट होता है, 420 पे इसका रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी आपको ऐसा 380 के अराउंड आपको स्टॉक मिला, आप यहाँ पे बाय ले सकते हैं। आपका बहुत ही रीजनेबल एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऑफ 375 मेंटेन कीजिए। यहाँ पे वो तुरंत आपको 420 तक ले जाता है, लेकिन ये 420 पे इसको एक हमेशा बहुत टाइम हमने नोटिस किया हो कि यहाँ पे इसको एक सप्लाई जोन आता ही है जहाँ पे इसमें सेल ट्रिगर होता है। तो ये आपको वापस अभी 380 तक मिलेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा ऑन सेल इमीडिएटली। तो अभी के लिए आप इसको अवॉइड कीजिए, बट प्लीज रिमेंबर दिस रेंज। ये रेंज काफी टाइम से स्टॉक में बहुत अच्छे से प्ले आउट ले रहा है। ओके, और एक बार आयशर मोटर और देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हो रही है, नई 4% के आसपास के डिक्लाइन है और बढ़िया OI एडिशन के साथ बिकवाली हो रही है, इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी बिल्कुल समझिए, आयशर मोटर एक्चुअली आज मेरा ओपनिंग ट्रेड में मैंने यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर में इसको 4000 का पुट मैंने यहाँ पे सबको रेकमेंड किया था, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट गेंस मिला है। तो आयशर मोटर यहाँ पे बिल्कुल तैयार है यहाँ पे 3600 तक के लेवल्स देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी सेल किया हुआ है तो आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 4000 का। आई बिलीव कल से इसमें बिकॉज ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे अच्छा खासा आपको सेलिंग आया है, लेकिन अगर
किसी ने यहाँ पे अभी किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पे फ्रेश रेकमेंड नहीं करूँगी। आप इसको अगर प्ले करना है तो आप अभी इसको 3800 के पुट से आप इसमें एक प्ले ले सकते हैं। थोड़ा आउट ऑफ द मनी है ऑफकोर्स, लेकिन मुझे लगता है इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर बैठेगा। ये 81 रुपीज़ में अभी ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 45 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग 3600 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइशर मोटर में, तो ये आपको आराम से 145 से 160 तक के भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। 3800 की पुट करीब 140-145 तक ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ सकती है। 80-81 के जोन्स पर भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा हमारे साथ बनी रहेंगी आगे भी, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और मार्केट्स में प्रेशर है, लेकिन आज डिफेंसिव्स आगे हैं पूरी तरह से। फार्मास्यूटिकल स्पेस इंडेक्स के टॉप गेनर्स में लुपिन, ग्लेनमार्क, डिवीस, एबट, रेड्डीज और अब एक बारी बायोकॉन दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस एफएमसीजी में से टाटा कंज्यूमर और आईटीसी जो कि ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी में अब लग चुका है। करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे मुझे ABFRL में अच्छा लग रहा है। ऐसे मार्केट में भी ABFRL बहुत एक क्रिटिकल लेवल ऑफ 230 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 245 इसका अभी नेक्स्ट टारगेट है। तो यहाँ पे आप 240 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 6.5 रुपये से 7 रुपये के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 8.7 का, इसका दूसरा टारगेट रहेगा 10.5 रुपये एंड फिर तीसरा 13 रुपये। यहाँ पे मुझे लगता है अपसाइड अच्छा प्ले कर सकता है। तो ABFRL थ्रू ऑप्शंस। शिल्पा में 8 रुपये 70 पैसे, 10 रुपये 30 पैसे, ऐसा क्यों? 10.5 कर देते, 9 कर देते। ये अगर आप देखेंगे ऑप्शन के चार्ट में तो ये इसके लेवल्स है। चलिए, तो आदित्य बिरला फैशन 240 की कॉल जो कि अभी 6 रुपये 80 पैसे में कामकाज कर रही है। 8 रुपये 70 पैसे। डॉक्टर साहब 10 रुपये नहीं है, 10 रुपये 30 पैसे दूसरा टारगेट है और 13 रुपये तीसरा टारगेट है, जिसको आप देख सकते हैं। 4 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिल्पा मैम दे रहे हैं। तो ये कुछ 3-4 नाम, एक सस्ता ऑप्शन जिसके ऊपर आप पोजीशंस को देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छे जो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें भारतीय एयरटेल एक बार और देख लीजिए शिल्पा मैम। जाने से पहले 1% के आसपास की तेजी आई है और डे हाई की तरफ ही ये जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली। क्या करना चाहिए भारतीय एयरटेल में? भारतीय एयरटेल इनफैक्ट बहुत अच्छे लेवल पे है। आप यहाँ पे 1015 ही इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे ये ब्रेकआउट अगर जो 1020 के ऊपर ही सस्टेन होता है तो ये आपको 1045 से 1050 के लेवल्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस दिखाएगा। तो वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, तो यहाँ पे डेफिनेटली अ लॉन्ग। एक लॉन्ग साइड पर 1015 का एक स्टॉप लेकर आप इसको देख सकते हैं। एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट के तौर पर भी ये दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स। नमस्कार।